इंट्राडे ट्रेडिंग के नुकसान। नंबर 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट की समझ ना होने के कारण नुकसान हो सकता है। नंबर 2, इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान तेजी से बढ़ सकते हैं, खासकर अगर मार्जिन का इस्तेमाल किया गया हो। नंबर 3, शेयर बाजार की अस्थिरता की वजह से भी इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान हो सकता है। नंबर 4, इंट्राडे ट्रेडिंग में बाजार पर लगातार ध्यान देना होता है, जिससे तनाव हो सकता है। नंबर 5, इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में ज़्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर 6, ऐसे शेयरों की खरीदारी करना जिनकी वैल्यू ठीक ठाक न हो, इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 7, यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं और आप बिना बेसिक नॉलेज के ही शुरुआत करते हैं, तो इससे भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। नंबर 8, निर्णय लेने के लिए सीमित समय होने की वजह से भी खराब तरीके से ट्रेड हो सकते हैं। नंबर 9, लगातार ट्रेडिंग से ब्रोकरेज शुल्क, लेन देन लागतें बढ़ती हैं। नंबर 10, अक्सर 95% से ज़्यादा लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वह बिना टेक्निकल एनालिसिस के ही ट्रेडिंग शुरू करने लगते हैं। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको हमेशा इन 10 नियमों को फॉलो करना चाहिए। ये 10 नियम हमें एक सफल ट्रेडर बनाते हैं। रूल नंबर 1, हमें सफल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले हमें धैर्य रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें अपनी योजना पर विश्वास करने में मदद करता है। रूल नंबर 2, हमें लगातार सीखते रहना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें नई तकनीकों और जानकारी को स्वीकार करना चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। रूल नंबर 3, हमें एक सलाहकार की सहायता लेनी चाहिए। कभी कभी एक अनुभवी ट्रेडर की सलाह हमें एक सफलता की दिशा में ले जाती है और हमें उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने में मदद करती है। रूल नंबर 4, हमें अनुशासित रहना चाहिए। ट्रेडिंग में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह हमें हमारी योजना के अनुसार काम करने में मदद करता है। रूल नंबर 5, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करना चाहिए और हमें हर समय अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूल नंबर 6, हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से बचने से हमें अपनी योजना को पूरा करने का अवसर मिलता है और हम नुकसान से बचते हैं। रूल नंबर 7, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को सहारा लेना चाहिए, नई चुनौतियों का सामना करना चाहिए और लगातार सीखते रहना चाहिए। ये नियम हमें उस दिशा में ले जाते हैं जो हमें ट्रेडिंग में सफलता की ओर ले जाती है। रूल नंबर 8, हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखकर नुकसान से बचना चाहिए। रूल नंबर 9, हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। ट्रेडिंग में भावनाओं का अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें लालच, डर और गुस्से से बचना चाहिए। रूल नंबर 10, हमें कभी भी जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ जानकारी लेकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक पैसा कमा सके और सफल ट्रेडर बन सके। स्टॉक पर रिसर्च करें। जिस स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं, उस स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च करना नुकसान को कम करने में और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए बेहद जरूरी है। स्टॉक पर रिसर्च करने के लिए आप रोजाना अखबार पढ़ सकते हैं या किसी सफल निवेशक के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में एक सफल निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, जैसे शेयर मार्केट के बादशाह वॉरेन बफेट। आप ऐसे सफल निवेशकों के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो आप शेयर मार्केट में बहुत जल्द सफल बनेंगे और पैसे कमाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।